अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब आरिफ और आज मुझे मीरपुर ज़ात कश्मीर में नाज़रीन इस वक्त हम इधर मीरपुर DHQ हॉस्पिटल में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पे इस वक्त डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मारिया मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं कॉन्गो वायरस के हवाले से। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मैडम ये बताइए, ये जो कॉन्गो वायरस है ये सुना है जानवरों से फैलता है, इसके बारे से आप थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताएँ। हाँ जी, अच्छा, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी कि मैं एक पब्लिक को अवेयरनेस दे सकूँ इसके बारे में, कॉन्गो के बारे में। असल में ये है क्रीमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर, और इसको एब्रीविएशन में या शॉर्ट लैंग्वेज में या लोग जिसको कॉन्गो फीवर कहते हैं। और आप ठीक कह रहे हैं कि ये जानवरों से फैलता है या इन्फेक्टेड जानवरों से इंसानों को फैलता है। अच्छा, मैं ये थोड़ी सी एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी है, क्योंकि ईद उल अज़हा आ रही है, सब लोगों को मुबारक हो, हज की मुबारक हो। कुर्बानी करेंगे आप लोग, तो कुर्बानी में ये होता है कि इसका ईद के साथ या कुर्बानी के साथ तल्लक तो नहीं है उस तरह से कि जो हम रिलेट कर दें, लेकिन असल में ये जो कैटल होते हैं ना, जैसे जो ये हैं शीप, गोट, काओ और ये जितने भी मवेशी वगैरह होते हैं, कैटल जिनके आते हैं, ये इनसे फैलता है। तो ये होता है कि एक चिचड़ उसको बोलते हैं, टिक बोलते हैं। टिक जो होता है ना, वो इनके ऊपर अगर इन्फेक्टेड टिक हो, वो वायरस कैरी करता है। उस वायरस वो बाइट करता है अगर एनिमल को, या फिर इंसान को भी अगर वो बाइट करता है तो उससे बीमारी हो सकती है। वो जो बीमारी है उसको कॉन्गो बोलते हैं। ये बीमारी अफ्रीकन वो है, इसका ओरिजिन है, लेकिन ये हमारे एरिया में भी मौजूद है। तो ये क्या इंसान में भी फैलता है एक दूसरे से? हाँ जी, बिल्कुल, इंसान में भी एक दूसरे से फैलता है। अगर पहले तो इन्फेक्टेड एनिमल अगर से इंसान को स्प्रेड हो सकता है, इंसान से इंसान को भी ट्रांसमिशन होती है, स्प्रेड होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी अलामात क्या हैं और ये किस तरह से इससे बचाव कैसे मुमकिन होता है। सबसे पहले तो अलामात का बताएंगे। अलामात में ये हो सकता है कि बुखार हो सकता है, हाई ग्रेड फीवर जिसको कहते हैं, तेज़ बुखार हो सकता है, बॉडी एक्स हो सकते हैं, हेड एक हो सकता है, आंखों में पेन हो सकता है, पेरिओर्बिटल पेन हो सकता है। उसके अलावा अगर ये एडवांस हो जाए तो ब्लीडिंग हो सकती है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से, जैसे नेज़ल ब्लीडिंग, जैसे गम ब्लीडिंग। अच्छा, इन अलामात ज़ाहिर होने की सूरत में मैं अपने लोगों को से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर कोई ऐसी अलामात हों तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। करीबी जो आपका सेहत का मरकज़ है, हॉस्पिटल है, वहाँ पर जाएं और डॉक्टर कांटेक्ट करें फ़ौरन। उसके अलावा इसकी जो बचाव है, एहतियात है, वो हमने क्या करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो एक इन्फेक्टेड टिक होता है जानवरों के ऊपर, उससे ये फैलता है। उसको बाइट करने से, चाहे वो इंसान को करे, जानवर को करे, तो वो इन्फेक्ट हो जाता है, उससे फैलता है। अब ये है कि जैसे अब हम लोगों ने वैसे यहाँ पर मीरपुर में लाइफ स्टॉक के डिपार्टमेंट ने, बाकी लाइन डिपार्टमेंट्स डिफरेंट हैं, DC साहब, इन सब लोगों ने DHO ऑफिस के से मुख्तलिफ CDC के ज़रिए मुख्तलिफ महकमे में बैठ कर उन लोगों ने इसके ऊपर काम किया हुआ है। और जो हमारी मवेशी मंडियाँ मुख्तलिफ जगहों के ऊपर लगी हुई हैं, वहाँ पर स्प्रे भी किया जा रहा है, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे किया जा रहा है। उसके अलावा लोगों को पब्लिक सर्विस मैसेजेस भी दिए जा रहे हैं, कैंपेन्स की जा रही हैं, अवेयरनेस की कैंपेन्स की जा रही हैं। तो वो इस सिलसिले में मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि इसमें सबसे पहले जो प्रिकॉशंस करनी है वो ये हैं कि आप अगर मंडियों में जाते हैं तो जानवरों को अपने नंगे हाथ से, जो आपका हाथ है, बेयर हैंड है, उससे हाथ परहेज़ करें टच करने से। अगर ग्लव पहन कर करते हैं तो ठीक है, ये सैनिटाइजर्स पास रखें, मास्क पास रखें। कोशिश करें कि बच्चों को ना लेकर जाएं, क्योंकि बच्चों में बीमारियां फैलती हैं, गर्मी भी है, हीट स्ट्रोक भी आजकल आपको पता है। तो अगर बच्चे ना लेकर जाएं तो बहुत बेहतर है। बच्चे बहुत ज़िद करते हैं तो दूर से देख लें, जानवरों को छुएं नहीं। मास्क पहन कर जाएँ, लाइट कलर के कपड़े पहन कर जाएँ। लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे तो अगर कोई टिक वगैरह वहाँ पर है तो वो नज़र आ जाता है, डिटेक्ट हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर जानवर के ऊपर नज़र आ रहे हैं कि वो टिक्स हैं या गंदे जानवर हैं, तो उनको ख़रीदने से परहेज़ करें, ख़रीदें भी नहीं और फिर उनको हाथ भी ना लगाएं। अच्छा, उसके बाद जो अगली बात आती है वो ये होती है कि जिस वक्त कुर्बानी का गोश्त स्लॉटर किया जा रहा होता है, तो हमारे जो कसाब आज़ाद हैं उनसे अपील है कि वो ग्लव्स पहनकर, हैवी ड्यूटी है, जो भी बंदा गोश्त को जानवर को स्लॉटर कर रहा है वो हैवी ड्यूटी ग्लव्स पहनकर उसको करे, क्योंकि खून से फैलता है, जानवरों के इन्फेक्टेड खून से और उनके बॉडी पार्ट से भी फैलता है। तो जब स्लॉटर कर लेते हैं तो उसके तकरीबन आधे घंटे के बाद तक खून को बहने देना चाहिए। खून बहता रहे 30 मिनट तक कम से कम, उसके बाद फिर उसको गोश्त को काटें, उसकी खाल को और बाकी जो रिमेन्स हैं बॉडी की और ये जो ब्लड है इसको प्रॉपर तरीके से बरियल करें।
और उसको कांटेक्ट ना करें उसके साथ, ठीक है, मतलब अपने हाथों के साथ उसका कांटेक्ट ना करें, ग्लव्स के बगैर मास्क पहनकर यूज़ करें। बाकी घर में अगर आप गोश्त को काट रहे हैं, जिस वक्त डिस्ट्रीब्यूट करना होता है या काटना होता है, तो भी कोशिश करें कि आप ग्लव्स पहनकर करें, क्योंकि अगर आपके हाथ में कोई ज़ख़म है, कटा हुआ है, और उसका वो जो कच्चा गोश्त है वो आपके उसके साथ कांटेक्ट में आता है, जहाँ पे आपकी एब्रेशन है, लेजन है, तो उससे ये फिर फैल सकता है, ब्लड में जा सकता है। और वायरस, अगर वायरस है, अगर जानवर को है, ये नहीं कि हर एक गोश्त से फैलेगा, अगर खुदा न खास्ता इन्फेक्टेड जानवर है तो। दूसरी बात ये कि अगर गोश्त को पका लिया जाए तो ये वायरस मर जाता है, पके हुए गोश्त में नहीं होता। इसके रॉ जो कच्चा गोश्त होता है उसकी हैंडलिंग में ये चीज़ आती है, तो उसको अगर प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाए, सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि ऐसा इन्फेक्टेड जानवर ख़रीदें ही ना, खुदा न खास्ता। लेकिन अब फिर भी आप प्रिकॉशंस बाद में ये रखें कि ग्लव्स पहनकर गोश्त को काटें, और उसकी जो ब्लड वगैरह है उसको ड्रेन कर लें, और ग्लव्स के साथ वो करें। ये सारी एहतियातें हैं, और अगर आप ये एहतियातें करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। आप इंजॉय करें ईद को भी, गोश्त को भी, कुर्बानी को भी, और अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए, जो कांगो वायरस है इसके लिए मेडिसिन कौन सी यूज़ होती है? अगर किसी को कांगो वायरस होती है तो मेडिसिन उसे कौन सी यूज़ करनी चाहिए? अच्छा, ऐसे कुछ भी खुद से मेडिसिन कोई भी यूज़ नहीं कर सकते। उसमें ट्रीटमेंट, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है। इस सूरत में जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अगर अलामात ज़ाहिर हों तो फ़ौरन हॉस्पिटल आपने जाना है, या फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना है, करीबी सेहत के मरकज़ में जाना है। हमारे हॉस्पिटल में हम लोगों ने आइसोलेशन वार्ड भी बना दी है। हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो ट्रेंड हैं, जो स्टाफ इमरजेंसी डिप्लॉयड है, हेल्थ ईद के दिनों में भी इमरजेंसी डिप्लॉयमेंट है, और रेडीनेस है, ऑपरेशनली सारी चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास। उसमें ये होता है कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है जो दी जाती है। एज सच अगर आप ये कहें कि इसका जो कोई वैक्सीनेशन है या इसकी कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट है, तो वो अभी तक नहीं है। लेकिन डॉक्टर्स देखते हैं, असेस करते हैं, उस हिसाब से जैसे सिम्टम्स हो रही हैं उसके हिसाब से उसको ट्रीट किया जाता है। अच्छा, जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देंगी आज के प्रोग्राम के हवाले से? मैं यही पैगाम दूंगी कि परहेज़ एहतियात से बेहतर है, और आप एहतियात करें ताकि इस बीमारी से बचें। एहतियात यही करनी है कि आपने ये जो मैंने पूरी 4-5 चीज़ें आपको बताई हैं, कि एक तो मवेशी मंडियों में अगर आप जाते हैं तो आप मास्क पहनकर जाएँ, ग्लव्स पहनकर, जानवरों को अगर हाथ लगाना है ग्लव्स पहनकर हाथ लगाएं, उसके बगैर ना लगाएं। अगर कोई इस तरह का जानवर आपको नज़र आता है कि जिसमें टिक्स वगैरह हो और गंदा नज़र आता है तो उसको टच ना करें। और दूसरी बात ये कि जब आप कुर्बानी करते हैं तो जो स्लॉटर कर रहे हैं जो उसका जानवर को, वो ग्लव्स पहनकर करें, और जब आप काट रहे होते हैं तो आप ग्लव्स के साथ जो कच्चा गोश्त है उसको डील करें, ग्लव्स के बगैर ना करें, हैवी ड्यूटी ग्लव्स पहनकर करें, तो आप इंशाल्लाह बचे रहेंगे। जी नाज़रीन, जैसे इस वक्त हम इधर DHQ हॉस्पिटल मीरपुर में मौजूद है, हमारे साथ यहाँ पे डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मारिया मौजूद है। इनसे हमने बात की, कांगो वायरस के हवाले से जाना, एहतियाती तदबीर जानी, अलामात जानी। आप लोग भी एहतियात करें, और अगर किसी को कांगो फीवर होता है फिल फॉर वो हॉस्पिटल में रब्ता करें। अभी हम इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहते हैं, मुलाकात होगी किसी और दिन, किसी और वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह, गुड बाय।